हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग पॉलिटी के नए चैप्टर सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम लोग सिटीजनशिप के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगल सिटीजनशिप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। हालांकि भारतीय संविधान जो है वो फेडरल है यानी संघीय है एंड इनविजेस अ डुअल पॉलिटी दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट, और दोहरे राज्य पद्धति का व्यवस्था करता है। दोहरे राज्य पद्धति मतलब हुआ भारत में एक सेंटर में गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट में। ठीक है, यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, बट इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन जो हमारा संविधान है सिर्फ एकल नागरिकता को ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, एकल नागरिकता कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी स्टेट का हम नागरिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के क्या हैं, निवासी हैं, और हम भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, नॉट सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। ठीक है, भारतीय नागरिकता है हमारे पास, लेकिन सेपरेट स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं, टेकन फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, इसे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, नीचे देखते हैं, इंडिया हैज़ टू काइंड्स ऑफ पीपल। भारत में दो तरह के लोग हैं, कि पूरे वर्ल्ड में भी वर्ल्ड में ही दो तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, एक रहता है सिटीजन्स और दूसरा रहता है एलियंस। ठीक है, और सिटीजन और एलियंस में क्या डिफरेंट होता है उसके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं आपको। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 एंड 9 केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949। यानी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन ये आर्टिकल जो है लागू हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं, आर्टिकल 10 एंड 11 केम इनटू फोर्स जैन 26, 1950, और आर्टिकल 10 और 11 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑन सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड डिनाई टू सेम टू एलियंस। यानी कुछ प्रोविजंस है, कुछ ऐसे विशेषताएं हैं हमारे संविधान में जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ना कि एलियंस के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोविजन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30। इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इंडियन सिटीजन के लिए है, ये एलियंस के लिए नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि इसको जो वोट देने का अधिकार, जो इंडियन सिटीजन है उसको वोट देने का अधिकार है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लेकिन एलियंस को नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि भारतीय नागरिक के पास ये स्पेशल राइट है कि वो संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए इलेक्शन लड़ सकता है।
ठीक है, उसको स्पेशल राइट दिया गया है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, नॉट फॉर एलियंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, दैट इज प्रेज एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेज, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये जो ऑफिसेज हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन का हक है, राइट है। ठीक है, इसमें एलियंस का राइट नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, इन इंडिया बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नेचुरलाइज्ड एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो जन्म से और प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक हैं वो प्रेसिडेंट बनने के योग्य हैं भारत में। ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या है, बट इन यूएसए ओनली बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी यहाँ जो जन्म से नागरिक हैं वही प्रेसिडेंट बनने के योग्य हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 5। आज हम लोग आर्टिकल 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम लोग टोटल आर्टिकल्स, सिटीजन के जितने भी आर्टिकल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 5 कहता है सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, कह रहा है अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया। ठीक है, वह व्यक्ति जो भारत के निवासी है, एंड ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस। पहला, बॉर्न इन इंडिया, वो भारत में उसकी जो है पैदाइश हुई हो। ठीक है, आइदर हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, इफ he had been resident in India for 5 years immediately before the commencement of constitution, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, तब वो क्या होगा, भारत के नागरिक होगा, बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिंदी में इधर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की है। ठीक है, अर्थात भारतीय नागरिक यानी भारत के नागरिक, राज्य का नागरिक नहीं। ठीक है, राज्य का नहीं, यानी राज्य के हम निवासी हैं। ठीक है, लेकिन राज्य के हम नागरिक नहीं हैं। ठीक है, एकल नागरिकता को ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। उसी दिन अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू हो गए थे। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 10 और 11 26 जनवरी 1950 से प्रवाही हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में 2 तरह के लोग हैं, एक नागरिक, दूसरा विदेशी। ठीक है, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के लोग रहते हैं, जहाँ पे एक उसका अपना नागरिक होता है और दूसरे विदेशी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या प्रोविज़न इंडियन नागरिक को दिया गया है, क्या क्या एलियंस को नहीं दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेष अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, इसमें जितने भी प्रोविज़न है, जो भी जितने भी प्रावधान है, सब के सब इंडियन सिटीजन के लिए है, एलियंस के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा एंड राज्य चुनाव में मतदान का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को है। ठीक है, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए
चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, ये जो राइट है चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, ना कि एलियंस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राज्य के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। ठीक है, भारतीय नागरिक के पास है ये राइट और एलियंस के पास नहीं है। ठीक है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन यूएसए में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट है। उसके बाद आज हम लोग सिर्फ आर्टिकल 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है वो देख लेते हैं। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो वो क्या होगा, भारत के नागरिक होंगे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.